हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो सेशन है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सीरीज पे बेस्ड है। और ये सीरीज किसके रिगार्डिंग है? तो मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द गेट 2023। ठीक है ना, जो कौन सेट कर रहा है? आईआईटी कानपुर सेट कर रहा है। तो देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि आईआईटी कानपुर ने कब कब क्वेश्चन पेपर सेट किया है। ठीक है ना, कब कब क्वेश्चन पेपर सेट किया है? तो एक तो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था 2007 में, इसके बाद हुआ 2015 में, और इसके बाद अब सेट होने वाला है 2023 में। ठीक है, तो इन सब ईयर में ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग 2007 एंड 15 का कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड हम लोगों ने सॉल्व किया है। और उस क्वेश्चन पे बेस्ड क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी है। ठीक है, लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट है कि एक तो गेट के मींस आईआईटी कानपुर के पैटर्न को समझना, आईआईटी कानपुर के पैटर्न को समझना कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा वो फोकस करता है, कहां से वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, इस पैटर्न को समझना। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है ना, हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को समझना मींस एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या क्या वेरिएशन ऑफ द प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करना। क्योंकि देखिए 2007 में जो आईआईटी ने सेट किया था, 2015 में सेट किया था, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड ही होंगे। ठीक है ना, तो उतने पे अगर हम लोग सीमित रहते हैं तो शायद कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, उनके पैटर्न को समझना मतलब उनके दिमाग को एनालाइज करना कि किस टॉपिक पे वो फोकस करता है। तो डेफिनेटली वो टीसीपी पे फोकस करता है, टीसीपी में भी कंजेशन कंट्रोल में भी वो फोकस करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, एक न्यूमेरिकल में देखा था। तो अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि टीसीपी मींस ट्रांसपोर्ट लेयर में ये हमारा एक टॉपिक है कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के और क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आई वांट यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही था, और साथ ही साथ इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट द साइज ऑफ कंजेशन विंडो ऑफ द टीसीपी कनेक्शन इज 32 किलोबाइट। तो देखिए, कंजेशन विंडो का साइज या तो एमएसएस के फॉर्म में गिवन होगा आपको एग्जाम में कंजेशन विंडो का साइज जो है वो एमएसएस के फॉर्म में गिवन होगा। एमएसएस का मतलब क्या होता है? तो एमएसएस का मतलब होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक है ना, एक सेगमेंट का मैक्सिमम साइज कितना है, या तो एमएसएस के फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है ना, सपोज 1 एमएसएस का वैल्यू कितना है, तो दिस इज द 2 किलोबाइट, जस्ट वी आर एज्यूमिंग। ठीक है ना, तो या तो कंजेशन विंडो साइज जो है वो आपको एमएसएस के फॉर्म में गिवन होगा या डायरेक्टली किलोबाइट के फॉर्म में गिवन होगा। इन दोनों में से किसी में भी गिवन हो सकता है। तो यहां पर किलोबाइट के फॉर्म में गिवन है। तो क्या दिया हुआ है? इफ द साइज ऑफ कंजेशन विंडो ऑफ अ टीसीपी कनेक्शन बी 32 किलोबाइट व्हेन टाइम आउट ऑकर। ठीक है ना, तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में कंजेशन विंडो साइज क्या था मेरे दोस्त? 32 किलोबाइट था, और उसी समय क्या हुआ? टाइम आउट हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इफ द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ द कनेक्शन इज 100 मिली सेकेंड। यहां पर राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या होता है? तो सेगमेंट का मींस विंडो के अंदर के सेगमेंट्स का जाना और उसके सारे सेगमेंट्स के एक्नॉलेजमेंट का आना। ठीक है ना, तो यहां पर जो राउंड ट्रिप टाइम होता है ये बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू क्या होता है? विंडो। ठीक है ना, तो टीसीपी में मींस ट्रांसपोर्ट लेयर में जब भी हम लोग राउंड ट्रिप टाइम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू कंजेशन विंडो। ठीक है ना, कंजेशन विंडो मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल सेगमेंट्स के लिए हम लोग काउंट करते हैं। जो आरटीटी का वैल्यू गिवन होता है या आरटीटी का वैल्यू जो सेट होता है वो विंडो के करस्पॉन्डिंग होता है। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में जो भी विंडो का साइज है उसके करस्पॉन्डिंग आरटीटी सेट किया जाता है। ठीक है ना, इंडिविजुअल सेगमेंट्स के नहीं। ठीक है, तो ये छोटी सी पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है? द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ अ कनेक्शन इज 100 मिली सेकेंड। मतलब कि सपोज एक विंडो में 4 सेगमेंट है, तो चारों सेगमेंट का जाना और उसके एक्नॉलेजमेंट का आना, इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई? तो दैट इज द 100 मिली सेकेंड, दैट इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन। ठीक है, एंड द मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज यूज्ड इज 2 किलोबाइट। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम सेगमेंट साइज भी दिया हुआ है।
तो मींस मैक्सिमम सेगमेंट साइज का मतलब क्या हो गया, MSS, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो दिस इज गिवन एज 2 किलोबाइट, 2 किलोबाइट। द टाइम टेकन किसमें कैलकुलेट करना है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, द टाइम टेकन इन मिलीसेकंड बाय द TCP कनेक्शन टू गेट बैक टू 32 किलोबाइट कंजेशन विंडो इज, ठीक है ना। तो फिर से कितना टाइम लगेगा 32 किलोबाइट कंजेशन विंडो को रीगेन करने में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें और क्वेश्चंस के क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, सपोज वो क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट है कि साइज ऑफ कंजेशन विंडो ऑफ द TCP कनेक्शन बी 32 किलोबाइट व्हेन टाइम आउट ऑकर। सपोज यहां पर टाइम आउट ऑकर के जगह में दिया हुआ रहता है व्हेन द थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, ठीक है ना। तो सी like solve same problem in the situation ठीक है, in the situation when congestion window size was 32 kilobyte and third duplicate acknowledgement receipt, ठीक है, रिसिप्ट। यही प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बस पहला वाला स्टेटमेंट मैंने चेंज कर दिया है, पहला वाला स्टेटमेंट मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया है। क्या स्टेटमेंट में चेंजिंग लाया है, ठीक है ना। तो एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कंजेशन विंडो, ठीक है ना, सी का मतलब क्या हो गया, कंजेशन, WND का मतलब हो गया विंडो, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कैसे लिखा है, CWND का मतलब क्या हो गया, कंजेशन विंडो, ठीक है ना। तो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये एज्यूम करते हुए, ठीक है ना, ये एज्यूम करते हुए कि कंजेशन विंडो साइज जो है वो 32 किलोबाइट था एंड उसी समय थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त अगर आपको पता है, आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को रिलेटेड विद द कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So let's learn the like concept first and then we will come back to the numerical, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर हमारे अप्रोच, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। तो कंजेशन विंडो प्रोटोकॉल, लाइक कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसे काम करता है इसको देखिए। तो कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में जो लॉसेस हैं वो दो तरीके से डिटेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जो लॉस है, ठीक है ना, लॉस किसका होगा, सेगमेंट का होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में पैकेट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है ना। लॉस कैन बी डिटेक्टेड बाय तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू सेंडर जो है वो लॉस डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है बाय टाइम आउट, ठीक है ना। टाइम आउट का मतलब क्या होता है, Whenever सपोज मेरे पास एक विंडो है, उस विंडो में कितने सेगमेंट्स है, 4 सेगमेंट है, तो मैं अगर 4 सेगमेंट सेंड कर रहा हूं तो इसी समय एक टाइमर स्टार्ट होगा, टाइमर का मतलब आप जानते हो, ठीक है ना। इसी समय एक टाइमर स्टार्ट होगा और टाइम आउट होने से पहले अगर चारों सेगमेंट्स के एक्नॉलेजमेंट आ गए, मींस विंडो के अंदर जितने भी सेगमेंट थे उन सभी के एक्नॉलेजमेंट आ गए, देन ऑल द थिंग्स आर गोइंग फाइन। और अगर कोई भी एक सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया टाइम आउट होने से पहले, then we will consider that particular segment has been lost even though we are receiving the acknowledgement after the timeout। इसका कोई मीनिंग नहीं है, टाइम आउट होने से पहले तक अगर सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो सही है, अदरवाइज हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट क्या है, लॉस है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम आउट। तो सी अगर लॉस टाइम आउट के कारण डिटेक्ट होता है तो आपको क्या करना है, आपको एसएस थ्रेश, जो थ्रेशोल्ड का वैल्यू है, एसएस थ्रेश का वैल्यू क्या होगा, तो CW डिवाइडेड बाई 2, हर एक टर्म्स का मैं मीनिंग बता रहा हूं, और CW इनिशियलाइज होगा कहां से, 1MSS, ठीक है ना, 1MSS, ठीक है। यहां पर हर एक टर्म्स का मैं मीनिंग अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे दोस्त एसएस थ्रेश का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड,
एसएस थ्रेश का बेसिकली मीनिंग क्या होगा, थ्रेशोल्ड, ठीक है। और सी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट विंडो साइज, ठीक है ना, विंडो साइज ऑफ सेंडर, साइज ऑफ सेंडर, ठीक है। अभी इन सारे बातों पे हम लोग आते हैं। पहले तो हम लोग ये देख लें कि लॉस किन किन कौन कौन से तरीके से लॉस डिटेक्ट हो सकता है। तो एक तो टाइम आउट की वजह से लॉस डिटेक्ट होता है, दूसरा जो लॉस डिटेक्ट करने का तरीका है ड्यू टू द थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना। थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की वजह से भी क्या होता है, लॉस डिटेक्ट होता है। और इस समय सेंडर कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कि इस सिचुएशन में सेंडर का जो रिएक्शन है वो ये है, और इस सिचुएशन में सेंडर कैसे रिएक्ट करता है, तो एसएस थ्रेश इज इक्वल टू सी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड सी डब्ल्यू इज इक्वल टू एसएस थ्रेश, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक वे टू डिटेक्ट द लॉसेस, ठीक है ना। ये बेसिक तरीका है लॉस को डिटेक्ट करने का व्हेनेवर द थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट इज रिसीविंग बाय द सेंडर, ठीक है ना। अब इसके पूरे मीनिंग को समझिए, ठीक है ना, इसके पूरे मीनिंग को समझिए। देखिए नेटवर्क में कंजेशन है या नहीं है। कंजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ट्रैफिक। देखो भाई, अगर नेटवर्क में प्रेजेंटली कंजेशन नहीं है, ठीक है ना, तो सेंडर कितने सेगमेंट को सेंड कर सकता है, सपोज 100 सेगमेंट को सेंड कर सकता है। अगर नेटवर्क में कंजेशन एकदम नहीं है तो सेंडर कितने सेगमेंट को सेंड कर रहा है, तो मैक्सिमम 100 सेगमेंट को, ठीक है ना। तो 100 सेगमेंट के जो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, सेंडर का विंडो साइज क्या है, 100। तो सेंडर का विंडो साइज 100 है, इट सिंपली मींस द 100 सेगमेंट्स कैन बी ट्रांसमिटेड बैक टू बैक, और ऑन टाइम सभी सेगमेंट्स के क्या होंगे, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसी हिसाब से टाइमर का टाइम आउट सेट किया गया है। अगर नेटवर्क में कंजेशन बढ़ गया मींस नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ गया है, तो क्या सेंडर अपना विंडो साइज 100 रखेगा, नहीं रखेगा, 100 से कम रखेगा। और बढ़ गया तो उससे और कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो डिपेंडिंग अपॉन द कंजेशन इनटू द नेटवर्क, द साइज ऑफ द सेंडर विंडो साइज, जिसको हम लोग करंट विंडो साइज बोलते हैं, सेंडर का करंट विंडो साइज ये वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंजेशन ऑफ द नेटवर्क। तो यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेंडर जो है ये कैसे फाइंड आउट करेगा कि नेटवर्क में कंजेशन है या नहीं है। तो हम लोग एक छोटा सा लॉजिक लगा रहे हैं इसी को फाइंड आउट करने का। लॉजिक क्या है कि सपोज इनिशियली सेंडर ने क्या किया, ठीक है ना, इनिशियली सी हियर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लॉजिक टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ कंजेशन इनसाइड द नेटवर्क और नॉट, और कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए कंजेशन अराइज हो रहा है, मींस कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए कंजेशन अराइज हो रहा है, ठीक है ना। तो सपोज इसका बेसिक लॉजिक कैसे चल रहा है, इनिशियली मैंने एक सेगमेंट सेंड किया, मतलब विंडो साइज कितना रखा, 1, एक्नॉलेजमेंट आ गया टाइम आउट होने से पहले। फिर मैंने 2 सेगमेंट सेंड किया, मतलब कि सेंडर ने अपना विंडो साइज कितना रखा है, 2, और दोनों का एक्नॉलेजमेंट ऑन टाइम आ गया। फिर सेंडर ने अपना विंडो साइज और बढ़ाया, 4, इसका भी एक्नॉलेजमेंट बिफोर द टाइम आउट आ गया। फिर इसी तरह से वो बढ़ाएगा 8, 16, 32। जब सेंडर ने अपना करंट विंडो साइज 32 किया, उसी समय सेंडर ये देख रहा है कि क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट लॉस हो रहा है। और कैसे लॉस हो रहा है, टाइम आउट के कारण। कैसे लॉस हो रहा है मेरे दोस्त, टाइम आउट के कारण। इसका मतलब है कि when the sender window size was 32, at that particular moment of time the loss has been detected by the timeout। इसका मतलब है कि 32 से पहले जो विंडो साइज था 16, वो हमारा सेफ जोन है। वो हमारा क्या है, सेफ जोन है, क्योंकि वहां पर कोई लॉस नहीं हुआ था। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू आप क्या सेट करोगे, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, जिसके बाहर अगर जाते हैं तो लॉस होने की संभावना है। सपोज आपकी रोटी खाने का लिमिट है 10 रोटी आप मैक्सिमम खा सकते हैं। अगर आपको कोई जबरदस्ती 12 रोटी खिलाएगा तो आप तो वॉमिट ही नहीं करोगे ना, आर यू गेटिंग? तो आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगा, 10। मींस उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लॉस हो भी सकता है, वॉमिटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि 11 भी आप उस दिन खा गए, सुबह से भूखे थे, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो लॉजिक ये कैसे काम कर सकता है कि सपोज इनिशियली जो करंट विंडो साइज है हमने लिया है 1 MSS, ठीक है ना, ये सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया और एक्नॉलेज भी हो गया। नेक्स्ट हमने लिया 2,
ये भी सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुआ और एक्नॉलेज हो गया। फिर करंट विंडो साइज है 4, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ 8, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ 16, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ 32। तो करंट विंडो साइज जैसे ही मैंने 32 लिया, 32 MSS, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हुआ, लॉस डिटेक्ट हुआ, लॉस डिटेक्टेड। और कैसे डिटेक्ट हो रहा है भाई, तो बाय टाइम आउट, बाय टाइम आउट। तो करंट विंडो साइज 32 पे सेंडर क्या डिटेक्ट कर रहा है, लॉस डिटेक्ट कर रहा है। मतलब कि इससे जस्ट जो पहले वैल्यू था ये हमारा सेफ जोन वाला वैल्यू था, तो इसको हम लोग क्या सेट कर देंगे, दिस विल बी सेट एज अ SS थ्रेश। और इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है, इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है। आप इसको ध्यान से समझना। देखिए व्हेनेवर द टाइम आउट ऑकर, हम लोग क्या कर रहे हैं, SS थ्रेश का एक वैल्यू सेट कर रहे हैं। कैसे सेट कर रहे हैं, करंट विंडो साइज डिवाइडेड बाय 2। मतलब करंट विंडो साइज जब 32 था उस समय क्या हो रहा है, लॉस डिटेक्ट हो रहा है। और लॉस डिटेक्ट हो रहा है तो इमीडिएटली SS थ्रेश का वैल्यू क्या सेट हो रहा है, तो CW/2, मतलब कि 32 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 16। बात समझ में आ रहा है, यही चीज तो यहां पर कर रहे हैं ना। इमीडिएटली ये कितना सेट हो गया 16, तो यहां पर SS थ्रेश का वैल्यू 16। ये कैसे आएगा, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर एक चीज पता चल रहा है कि जो कंजेशन के कारण विंडो साइज नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 16 एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जो नेटवर्क में कंजेशन के कारण विंडो साइज सपोर्ट हो रहा है दैट इज द 16। बात समझ में आया भाई, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब एक बेसिक एल्गोरिथम को समझते हैं, ठीक है ना। दो एल्गोरिथम है लाइक स्लो स्टार्ट एंड द कंजेशन अवॉइडेंस। देखते हैं कि ये दोनों एल्गोरिथम काम कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है कि इनिशियली जस्ट एज्यूम इनिशियली सपोज CW का वैल्यू कितना था 1 MSS। तो एल्गोरिथम कैसे काम करता है, एल्गोरिथम काम करता है ऑन ईच न्यू एक्नॉलेजमेंट, हर एक नए एक्नॉलेजमेंट पे आपको क्या करना है, प्लीज माइंड दिस टर्म, इस टर्म को ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा है, हर एक नए एक्नॉलेजमेंट पे, हर एक नए एक्नॉलेजमेंट पे ये एल्गोरिथम चलेगा। क्या एल्गोरिथम चलेगा भाई, तो दिस वन, इफ करंट विंडो साइज इज लेस देन है किससे, SS थ्रेश से, तो आपको क्या करना है CW++, ठीक है ना। एल्स में क्या करना है, CW इज इक्वल टू CW प्लस 1/CW, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम है, ये एक सिंपल सा क्या है, एल्गोरिथम है। तो यहां पर इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्लो स्टार्ट, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं कंजेशन अवॉइडेंस, ठीक है। तो स्लो स्टार्ट एंड कंजेशन अवॉइडेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स गेट में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो एक बार समझते हैं। तो ये देखिए एल्गोरिथम कैसे चल रहा है। इनिशियली करंट विंडो साइज कितना है भाई, 1 MSS है, मतलब करंट विंडो साइज है 1, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या बोला है कि करंट विंडो साइज अगर SS थ्रेश से कम है तो आपको CW++ करना है, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है। कब, हर एक नए एक्नॉलेजमेंट पे। तो चलिए इसको समझाने के लिए या समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज ये हमने क्या किया है, हर एक सेगमेंट नंबर को मार्क करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसके बाद है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने क्या कर रखा है, हर एक सेगमेंट को मार्क कर रखा है, ठीक है ना। 14 और 15 को हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द 14 एंड दिस वन इज 15, इस तरह से, ठीक है ना। दिस वन इज 15, ये क्या है, दिस इज द लाइक मार्किंग स्कीम ऑफ द सेगमेंट्स। ये सारे इंडिविजुअल सेगमेंट्स को हमने क्या कर रखा है, मार्क कर रखा है। मैंने क्या बोला है कि इनिशियली सेगमेंट का साइज कितना है, 1 है, मतलब विंडो का साइज कितना है, 1 है। मतलब यहां पर आपने एल्गोरिथम में क्या लिखा हुआ है, इनिशियली करंट विंडो साइज, ठीक है ना। इनिशियली द करंट विंडो साइज किसका भाई, करंट विंडो साइज किसका होगा, सेंटर का ही होगा ना, वो कितना है 1 MSS है। तो इनिशियली करंट विंडो साइज मैंने कितना लिया है 1,
ठीक है ना। तो विंडो साइज अगर मेरे दोस्त 1 है तो एक ही सेगमेंट सेंड होगा और इसी का एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, और इसका ये क्या आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो एक ही सेगमेंट, चूंकि विंडो के अंदर एक सेगमेंट है तो एक ही सेगमेंट सेंड हो रहा है और इसी का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। ठीक है ना। यहां पर हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि एसएस थ्रेश का वैल्यू कितना है, 8 MSS है। ठीक है ना, एसएस थ्रेश का वैल्यू एज्यूम, ठीक है ना, ये आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। तो एज्यूम द वैल्यू ऑफ द एसएस थ्रेश इज 8 MSS। ठीक है ना। और इनिशियली करंट विंडो साइज कितना है, 1 है, करंट विंडो साइज 1 है। तो 1 अगर करंट विंडो साइज है तो ये सेंड होगा, तो एक्नॉलेजमेंट भी कितने आएंगे, एक आएंगे। तो जब पहला एक्नॉलेजमेंट आएगा तो ये एल्गोरिथम क्या बोल रहा है, ऑन ईच न्यू एक्नॉलेजमेंट अगर करंट विंडो साइज एसएस थ्रेश से कम है तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो CW++ मतलब करंट विंडो साइज नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 2। तो नेक्स्ट जो करंट विंडो साइज है वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2। तो ये इस तरह से विंडो हो जाएगा। भाई ये जो सेगमेंट है ये सक्सेसफुली ट्रांसमिट भी हो चुका है, एक्नॉलेज भी हो चुका है। तो अगर कोई भी फ्रेम या पैकेट या सेगमेंट ट्रांसमिट होकर के एक्नॉलेज होगा तो वो कभी भी विंडो के अंदर रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी पैकेट या सेगमेंट जो विंडो के लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड मींस सेंट एंड एक्नॉलेज्ड। और जो विंडो के अंदर है वो अभी करेंटली क्या होगा, इमीडिएटली ट्रांसमिट होगा। और जो विंडो के राइट साइड में है वो करेंटली सेंड नहीं किया जा सकता है। डेटा लिंक लेयर में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हैं ना इस बात को कि अगर कोई भी फ्रेम, डेटा लिंक लेयर में हम लोग डिस्कस करते हैं ना, सपोज इस तरह से दिया हुआ है, ये लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 0 1। तो डेटा लिंक लेयर में कुछ ऐसा आप पढ़ते हो ना, ये सपोज हमारा क्या है, विंडो साइज है। तो एनी सीक्वेंस नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दीज आर सेंट एंड एक्नॉलेज्ड, दीज आर सेंट एंड एक्नॉलेज्ड। और जो विंडो के अंदर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इमीडिएटली ट्रांसमिट होने वाला है। ठीक है ना, विल बी ट्रांसमिटेड इमीडिएटली, ट्रांसमिटेड इमीडिएटली। ठीक है ना, इमीडिएटली। और जो विंडो के राइट हैंड साइड में है वो प्रेजेंटली सेंड नहीं किया जा सकता। तो जब तक कोई सीक्वेंस नंबर का सेगमेंट विंडो में इंक्लूड नहीं होगा तब तक वो सेंड नहीं होगा। तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी डेटा लिंक लेयर के फ्लो कंट्रोल में भी डिस्कस करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली चूंकि ये जो सेगमेंट है ये सक्सेसफुली सेंड भी हो चुका है, एक्नॉलेज भी हो चुका है, तो नेक्स्ट जो विंडो होगा वो साइज कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 अगर लेस देन है एसएस थ्रेश CW++, तो CW++ के कारण CW का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट विंडो साइज होगा वो 2 होगा और उस विंडो में सेगमेंट नंबर 2 और 3 इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि ये सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो चुका है। बात समझ में आ रहा है। अब चूंकि विंडो के अंदर 2 सेगमेंट है तो 2 सेगमेंट बैक टू बैक सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा। तो सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट भी कितने आएंगे, 2 एक्नॉलेजमेंट आएंगे, पहला और दूसरा 2 एक्नॉलेजमेंट आएंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये एल्गोरिथम कैसे चल रहा है, ऑन ईच न्यू एक्नॉलेजमेंट। ठीक है ना, ऑन ईच न्यू एक्नॉलेजमेंट जब पहला, अभी करंट विंडो साइज कितना है, 2 है, तो एक्नॉलेजमेंट भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब पहला एक्नॉलेजमेंट आएगा तो इसका विंडो का साइज कितना हो जाएगा, 3, और जब दूसरा एक्नॉलेजमेंट आएगा तो विंडो का साइज कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रहा है। करंट विंडो साइज 2 था और 2 एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो विंडो का साइज कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। तो नेक्स्ट जो विंडो का साइज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट जो विंडो का साइज होगा वो होगा 4। अब विंडो के अंदर 4 सेगमेंट है तो चारों ट्रांसमिट होंगे तो एक्नॉलेजमेंट भी कितना आएगा, 4। तो 4 एक्नॉलेजमेंट और हर एक एक्नॉलेजमेंट में CW++ करना है। तो नेक्स्ट विंडो का साइज कितना हो जाएगा, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट विंडो का साइज कितना हो रहा है भाई मेरे, 8। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो CW का जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, एसएस थ्रेश। किसके वैल्यू हो गया, इक्विवेलेंट हो गया एसएस थ्रेश। तो इस सिचुएशन में वो इफ वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस सिचुएशन में जो इफ वाला कंडीशन था वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ये इफ वाला कंडीशन, क्योंकि ये करंट विंडो का साइज कितना हो गया, 8, तो 8 लेस देन 8 क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं है, तो एल्स वाले स्टेटमेंट में आएंगे। तो एल्स वाला स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, तो सी एल्स वाला स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, जब पहला एक्नॉलेजमेंट आएगा तो करंट वैल्यू कितना है, करंट विंडो साइज का वैल्यू कितना है, 8। तो 8 + 1/8 ये ऐड होगा कब, फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट पे, फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट पे। फिर +1/8 ऐड होगा कब, सेकेंड एक्नॉलेजमेंट पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट।
और इसी तरह से ये ऐड होता चला जाएगा, और ये कितने टाइम्स ऐड होगा भाई, 1/8 टाइम। क्यों? क्योंकि करंट विंडो का साइज अगर 8 है तो रिसीवर के थ्रू कितने एक्नॉलेजमेंट आएंगे, 8 एक्नॉलेजमेंट आएंगे ना, और हर एक एक्नॉलेजमेंट पे 1/8 चलता रहेगा। तो ये कितने टाइम्स, 1/8, ये कितने टाइम्स आ रहा है भाई, ये 8 टाइम्स आ रहा है। तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, यहां पर देखिए, यहां पर फाइनल वैल्यू कितना होगा, तो दिस वन इज द 8 + 8/8, सो दिस इंप्लाइज 9। तो नेक्स्ट जो विंडो साइज होगा, नेक्स्ट जो करंट विंडो साइज होगा वो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो करंट विंडो साइज होगा वो 9 हो जाएगा। तो देखिए यहां से नेक्स्ट विंडो साइज कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक जाएगा। तो देखिए जब तक CW का वैल्यू SS थ्रेश तक रिच नहीं किया था, ठीक है ना, जब तक CW का वैल्यू SS थ्रेश तक रिच नहीं किया था तब तक विंडो का ग्रोथ कैसा था। तो देखिए यहां पर विंडो का साइज कितना है, ये विंडो का साइज है हमारा 2⁻0 मतलब 1। नेक्स्ट विंडो साइज कितना हुआ, 2⁻1। तो ये हर एक RTT में हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था, द विंडो साइज मींस RTT वैल्यू इज सेट फॉर ईच विंडो, हर एक विंडो के लिए RTT सेट किया जाता है। तो इनिशियली विंडो का साइज कितना था, 1। ये विंडो का साइज हो रहा है कब, नेक्स्ट RTT में राउंड ट्रिप टाइम में नेक्स्ट विंडो का साइज कितना हो रहा है, 2⁻2 इन द नेक्स्ट RTT, ठीक है ना। अब यहां पर विंडो का साइज कितना हो रहा है, 2⁻3। तो टिल द SS थ्रेश पॉइंट जो विंडो साइज है, वो विंडो साइज कैसे ग्रो कर रहा है, तो कुछ इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो विंडो साइज यहां पर मेरे दोस्त कैसे ग्रो कर रहा है, तो दिस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, दिस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। अड़ी पॉइंट, ये कैसे ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। लेकिन जैसे ही CW SS थ्रेश तक पहुंच गया तो नेक्स्ट विंडो साइज कितना हो रहा है, तो नेक्स्ट विंडो साइज हो रहा है CW + 1, ऐसे ही हो रहा है ना। जो नेक्स्ट विंडो साइज हो रहा है, ठीक है ना, प्रीवियस विंडो साइज कितना था, 8, अब यहां पर ये कितना हो रहा है, तो 2⁻3 + 1। तो यहां पर ग्रोथ कैसा हो रहा है, यहां पर ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो एडिटिव ग्रोथ हो रहा है। कैसा ग्रोथ हो रहा है, एडिटिव ग्रोथ हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, एडिटिव ग्रोथ मतलब कि 1 से इंक्रीमेंट करना है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो स्लो स्टार्ट फेज है, जो स्लो स्टार्ट फेज है, ठीक है ना, इसमें स्लो स्टार्ट फेज के केस में ग्रोथ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। और कंजेशन अवॉइडेंस के केस में कैसा ग्रोथ होगा, एडिटिव इंक्रीज होगा, एडिटिव इंक्रीज, और यू कैन से द ग्रोथ, और यू कैन से द ग्रोथ। ये बात समझ में आया? तो अगर ये बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, और विंडो का साइज जो अपडेट हो रहा है वो हर एक RTT पे हो रहा है। कैसे हो रहा है, हर एक RTT पे हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब यहां पर देखना, यहां पर टाइम आउट होने पे, जब लॉस टाइम आउट के कारण डिटेक्ट हो रहा है, तो टाइम आउट होने पे SS थ्रेश का वैल्यू CW/2 हमने किया, ठीक है ना, और CW का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दिया। तो सपोज SS थ्रेश का वैल्यू कुछ भी आप इमेजिन कर दो कि CW का वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में 32 था, तो ये कितना हो जाएगा, 16, और CW को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। मतलब कि ये पूरा प्रोटोकॉल किस फेज में चला जाएगा, अब ये पूरा प्रोटोकॉल स्लो स्टार्ट फेज में चला जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा प्रोटोकॉल जो है इट मूव्स टू स्लो स्टार्ट फेज, स्लो स्टार्ट फेज, यस और नो, ये स्लो स्टार्ट फेज में चला गया। क्यों? क्योंकि अब CW का वैल्यू कितना है, 1 के बाद कितना होगा, 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16। तो जब तक SS थ्रेश को रीच नहीं करते हैं, इसका ग्रोथ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल, जो किस केस में होता है, स्लो स्टार्ट फेज में होता है। और यहां पर देखिए थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के केस में यहां पर कैसे चल रहा है, तो SS थ्रेश का वैल्यू है CW/2, और CW मैंने इक्विवेलेंट कर दिया है किसके, SS थ्रेश के। मतलब ये कौन सा केस है, इफ वाला कंडीशन हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा, और इफ वाला कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ग्रोथ कैसा होगा, एडिटिव ग्रोथ होगा। मतलब कि ये किस फेज में चला गया है, कंजेशन अवॉइडेंस के फेज में। तो दिस इज मूविंग टू कंजेशन अवॉइडेंस फेज, कंजेशन अवॉइडेंस फेज। ये अभी तक मैंने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को, गेट के प्रीवियस ईयर का कोई भी न्यूमेरिकल उठा लो,
सारा का सारा न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। अगर इसके और डेप्थ में और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क का प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। आप वहां पर जा कर करके रेफरेंस के तौर पे कोई भी वीडियो लेक्चर जो आपको लगता है जहां पर आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा वीक हैं तो उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग MSS के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली जो डेटा गिवन है उसके फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1 MSS इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई 2 किलोबाइट, 2 किलोबाइट, ठीक है ना, 2 किलोबाइट। और क्या बोला जा रहा है कि जब कंजेशन विंडो साइज 32 किलोबाइट था तब क्या हुआ, टाइम आउट ऑकर हुआ। तो सी जब करंट विंडो साइज, समझना, जब करंट विंडो साइज था 32 किलोबाइट, 2 किलोबाइट, 32 किलोबाइट को आप कैसे लिख सकते हो, 16 MSS लिख सकते हैं भाई अगर 1 MSS का वैल्यू है 2 किलोबाइट तो 32 किलोबाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो MSS के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो करंट विंडो साइज जब इतना था, कितना, 16 MSS, और इसी पॉइंट पे क्या हुआ है, टाइम आउट हुआ है, इसी पॉइंट पे क्या हुआ है, टाइम आउट हुआ है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे अगर टाइम आउट होगा तो हमें क्या करना है, SS थ्रेश का न्यू वैल्यू सेट करना है। SS थ्रेश का न्यू वैल्यू क्या सेट होगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, दिस इंप्लाइज 8 MSS। ठीक है, और CW सीधा कहां से इनिशियलाइज होगा, 1 MSS, यही बोलता है ना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो यही बोलता है। तो CW का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो गया, 1 MSS। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, द टाइम टेकन बाय द TCP कनेक्शन टू गेट बैक 32 किलोबाइट कंजेशन विंडो साइज। ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा, और 1 RTT का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 1 RTT का वैल्यू दिया हुआ है 100 मिलीसेकंड। तो फिर से 32 किलोबाइट को गेन करने में कितना टाइम लगेगा। तो सी इसके बाद ठीक है ना, फर्स्ट RTT में, ठीक है ना, फर्स्ट RTT में करंट विंडो का साइज कितना हो जाएगा, फर्स्ट RTT में करंट विंडो का साइज हो जाएगा 2 MSS। ठीक है, फर्स्ट RTT में कितना हो जाएगा, 2 MSS। सेकेंड RTT में, ठीक है ना, सेकेंड RTT में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 MSS। भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता रहेगा, कब तक, जब तक कि आप 8 MSS थ्रेशोल्ड तक रीच नहीं करते। तो जब तक हम लोग थ्रेशोल्ड तक रीच नहीं करते हैं, ग्रोथ कैसा रहेगा, एक्सपोनेंशियल। उसके बाद कैसा हो जाएगा, तो एडिटिव। ठीक है, 3 RTT में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 MSS। तो ये हमारा क्या है, तो दिस इज द SS थ्रेश। मतलब कि यहां से लेकर करके यहां तक का जो फेज था ये कैसा था, स्लो स्टार्ट। लेकिन अब आप कहां रीच कर चुके हो, SS थ्रेश पे। तो अब जो ग्रोथ होगा कैसा होगा, एडिटिव होगा। मींस फोर्थ RTT में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। फिफ्थ RTT में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। सिक्स्थ RTT में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11। 7 RTT में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। 8 RTT में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। 9 RTT में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। 10 RTT में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। और 11 RTT में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 MSS। ठीक है ना, तो 11 RTT में इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 16 MSS। और 16 MSS को आप कैसे लिख सकते हो, तो 16 इंटू, मुझे पता है 1 MSS कितना होता है, क्या दिया हुआ है, 2 किलोबाइट। तो 16 इंटू 2 किलोबाइट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 32 किलोबाइट। मीन्स 32 किलोबाइट अगेन रिच करने में टोटल कितने RTT लगे भाई, तो टोटल 11 RTT लगे। ठीक है ना, मीन्स ऑन 11 RTT, ठीक है ना, द CW विल बिकम 32 किलोबाइट। ठीक है, और 1 RTT का वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में 1 RTT का वैल्यू गिवन है कितना, 100 मिलीसेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 इंटू 100, सो दिस इंप्लाइज 1100 मिलीसेकंड। अगर सपोज यही आंसर आपसे सेकंड में पूछता तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1100 इंटू
10 to the power -3 second. So this implies 1.1 second. So see, if they are asking the answer in second, this one will be the answer. If they are asking the answer in a millisecond, this one will be the answer. Are you getting my point? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1100 बिकॉज दे आर आस्किंग इन मिलीसेकंड. ठीक है. अब दूसरे क्वेश्चन में सिचुएशन क्या था? सेम डेटा है, सेम क्वेश्चन है, बस ट्विस्ट कहां पर है? तो थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव. ठीक है ना. जो लॉस है वो किसके कारण डिटेक्ट हो रहा है? थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के कारण. तो थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के कारण सी करंट विंडो साइज कितना है मेरे दोस्त? तो 16 MSS. और इसी समय क्या हो रहा है? थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ रहा है. थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ रहा है. तो थर्ड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट पे क्या करते हैं? तो SS थ्रेस इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 MSS. और CW क्या हो जाता है? CW हो जाता है SS थ्रेस के बराबर. और SS थ्रेस कितना है? 8 MSS. मतलब कि ये कैसा फेज हो गया? तो दिस इज द फेज ऑफ कंजेशन अवॉइडेंस. ठीक है. कंजेशन अवॉइडेंस. तो कितने RTT चाहिए होंगे फिर से 16 MSS के कारण? तो देखिए पहले RTT में ठीक है ना. अब CW का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना है भाई? 8 MSS है. CW का इनिशियल वैल्यू कितना है? तो यहां पर आप देख सकते हो CW का जो इनिशियल वैल्यू है 8 MSS है. तो CW का इनिशियल वैल्यू अगर इतना है और लाइक SS थ्रेस का वैल्यू भी कितना है? उतना ही है. तो एक बात तो क्लियर है कि कंजेशन अवॉइडेंस का फेज है. ठीक है ना. तो पहले RTT में ये कितना हो जाएगा? 9. दूसरे RTT में ये कितना हो जाएगा? 10. तीसरे RTT में ये कितना हो जाएगा? 11. ठीक है ना. चौथे RTT में ये कितना हो जाएगा? 12. ठीक है ना. पांचवें RTT में ये कितना हो जाएगा? 13. छठवें RTT में ये कितना हो जाएगा? 14. ठीक है ना. सातवें RTT में ये कितना हो जाएगा भाई? तो 14 के बाद 15. और आठवें RTT पे ये कितना हो जाएगा? 16. क्या? MSS. तो कितने RTT चाहिए फिर से बैक उसी पॉइंट पे आने के लिए? ठीक है ना. तो 8 RTT पे इट विल रीच टू द 32 किलोबाइट. 32 किलोबाइट. सो इन दिस सिचुएशन इफ दिस इज द न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन then total 800 millisecond will be required to get back the current window size 32 kilobyte if the loss is detected by the third duplicate acknowledgement. So hopefully ये जो पूरा सेशन है, पूरा कॉन्सेप्ट है विथ न्यूमेरिकल्स है, आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा. ठीक है ना. तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ना, ये इसलिए कर दिया और इसके साथ ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने डिस्कस किए ताकि गेट किसी भी तरह से ट्विस्ट करे अपने क्वेश्चन में, किसी भी तरह का, कितने भी तरह का वेरिएशंस बनाने की कोशिश करे. आप हर एक क्वेश्चंस के लिए, उसके आंसर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहो. ठीक है ना. सो होपफुली यू पीपल आर एंजॉयिंग अ लॉट द एंटायर सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है ना. तो मेरे दोस्त यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं. फिर मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ. ओके. सो बाय. एंड बिफोर सेइंग बाय मस्ट रिमेंबर कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर डालिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं. लाइक बटन हिट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना इफ यू आर अ न्यू यूजर इन दिस प्लेटफॉर्म. ओके. सो बाय. जय हिंद.